कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर पर यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट का पहला बजट हम सबके सामने होने जा रहा है और ऐसे में तारीखें भी सामने आ गई हैं कि 3 तारीख से लेकर ये जो सेशन चलना है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर से शुरुआत होगी। 6 साल की एक तवील मुद्दत के बाद 2018 के बाद पहला ये बजट इजलास होगा जो पीर से शुरू होने जा रहा है और 7 मार्च को सालाना जो मिजानिया है या बजट उमर अब्दुल्ला खुद पेश करेंगे। 11 अप्रैल तक 28 दिनों तक ये कार्रवाई इस बार के पहले बजट सेशन की चलनी है। कल रात देर के जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के सेक्रेटरीट की तरफ से कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है और उस कैलेंडर के हिसाब से जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला हुकूमत का दूसरा अहम तरीन इजलास असेंबली का इजलास होने जा रहा है और 7 साल के वक्फे के बाद पहला बजट इजलास जम्मू के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है। और ये इतला देते हुए कल इस बात की जानकारी दे दी गई और ये भी इतला है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी उस समरी को मंजूर किया है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजी गई थी जिसमें यह कहा गया था कि बजट इजलास को तलब किया जाए। उसके मुताबिक साल 2025-26 के लिए सालाना मीज़ानिया जो है वो 7 मार्च को पेश किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर इजलास से 3 मार्च को पहले दिन ही खिताब करेंगे जिसके बाद 2 दिन उस पर गवर्नर के एड्रेस पर रखे गए हैं और फिर 7 मार्च को वजीर आला उमर अब्दुल्ला जो है वो अपना बजट जम्मू कश्मीर हुकूमत का बजट जो है वो सामने रखने जा रहे हैं। इस बीच इस पूरे कैलेंडर को जब आप देखते हैं जो जारी कर दिया गया है इसमें 2 दिन रखे गए हैं प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन यानी जो मेंबर उनकी तरफ से करारदादें रखी गई हैं मुख्तलिफ करारदादें रखी गई हैं उसके लिए 2 दिन मुकर्रर किए गए हैं इस रोस्टर और चार्ट के हिसाब से। टेंटेटिव कैलेंडर का लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट की तरफ से जारी कर दिया गया है। 3 मार्च को यह इजलास शुरू होगा, 11 अप्रैल को यह इजलास खत्म होगा। 40 दिन का ये सेशन होगा जिस दौरान ये 22 स्टिंग्स इस दौरान होंगी। बजट सेशन जो 2025-26 का है इसका आगाज बाज़ाब्ता तौर पर मार्च 3 को होगा जिस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी अपनी बात रखेंगे। और जो कैलेंडर जारी किया गया है उसके मुताबिक 3 मार्च को लेफ्टिनेंट गवर्नर इजलास से खिताब करेंगे यानी एमएलए से खिताब करेंगे जिसके बाद डिस्कशन होगा एलजी के एड्रेस पर 4 और 5 और 6 तारीख को और उसके साथ ही 6 तारीख को वज़ीर आला जो है वो रिप्लाई करेंगे शुक्रिया की उस तहरीक को समेटेंगे जो गवर्नर के खुतबे पर होगी जिसके फौरन बाद 7 मार्च को वज़ीर आला की तरफ से ऐवान के अंदर जो है वो बजट जारी किया जाए बजट रखा जाएगा। और ये भी साफ किया गया कि जनरल डिस्कशन बजट पर 8 तारीख 10 तारीख और 11 तारीख को होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जनरल डिस्कशन का जवाब 11 तारीख को ही बाद दोपहर देंगे यानी 3 दिन रखे गए हैं बजट तकरीर पर बात करने के लिए और 11 तारीख को दोबारा से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो है ऐवान के अंदर खड़े होंगे और उन तमाम बातों का जवाब भी देंगे। सेक्रेटरीट की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि ग्रांट्स यानी मुख्तलिफ महकमों के मुतालबात ज़र को मंजूर करना उनको ऐवान के सामने वज़रा की तरफ से रखने के लिए भी चार्टर जारी कर दिया गया है और उस शेड्यूल चार्टर के हिसाब से 12 मार्च 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22 और 24 मार्च को मुख्तलिफ महकमा जात के मुतालबात ज़र को पेश किया जाएगा और ऐवान के अंदर उनकी मंजूरी 25 मार्च से कबल ही ली जाएगी। अप्रोप्रिएट बिल भी 25 मार्च से कबल ही पास किया जाएगा ताकि ये जो 12 दिन उसके बाद 12 दिन का वक्फा होगा बीच में और 12 दिन के बाद दोबारा से इजलास जम्मू के अंदर जो है वो होगा। तो इस तरीके का रोस्टर जो है वो जारी कर दिया गया है और समरी को क्लियर किया गया है और समरी जारी कर दी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से जिन्होंने उस प्रपोजल और चार्ट को मंजूर किया है जो सीएम सेक्रेटरीट और असेंबली सेक्रेटरीट जो है उनकी तरफ से भेजा गया था। तो इस तरीके से बजट इजलास 3 तारीख को शुरू होगा, बजट 7 को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला इस दौरान 3 से 4 बार ऐवान के अंदर मौजूद भी रहेंगे जो इन तमाम मुतालबात ज़र और दीगर मामलात के हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे। अब की बार बड़ा मुश्किल ये भी है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट खुद वज़ीर आला के पास है और वज़रा की तादाद भी हमारे पास 3-4 ही है तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर एमएलए मिनिस्टर्स पर है वो स्किप नहीं कर सकते और दूसरी बड़ी बात वो स्किप कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास अपर हाउस है नहीं यानी जितना भी टाइम है उन्हें रोज़ा हो या ना रोज़ा हो उन्हें असेंबली के अंदर मौजूद रहना है और बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर उन्हें अपनी बात रखनी होगी और जुम्मे का दिन होगा जब मीज़ानिया पेश किया जाएगा जम्मू कश्मीर असेंबली का।